इस केस का इंट्रो देने की शायद अब ज़रूरत ही नहीं है। इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब या हो फेसबुक, पिछले कई दिनों से आप देख रहे होंगे कि हर जगह सिर्फ इसी केस की चर्चा हो रही है। वही केस जिसने एक हस्बैंड को अपने ही बाथरूम में फर्श के नीचे करीब 45 दिनों तक दफन किया। लेकिन इस केस का सबसे बड़ा मिस्ट्री ये है कि उस हस्बैंड का मर्डर किसने किया, क्योंकि इसका जवाब तो आज लगभग हर कोई जानता है। असली सवाल तो ये है कि जब बाथरूम पूरी तरीके से क्लोज था, ऊपर नया प्लास्टर दिया गया था और किसी को ज़रा भी डाउट तक नहीं था कि आखिर पुलिस सीधे उसी फर्श तक कैसे पहुंची। क्या किसी ने सीक्रेट इन्फॉर्मेशन दी थी? क्या किलर ने कोई ऐसी गलती कर दी जो पुलिस की नज़र में आ गई, या फिर सिर्फ एक छोटी सी डिटेल ने पूरा प्लान बर्बाद कर दिया? एग्जैक्टली ये मिस्ट्री आज भी बहुत से लोग नहीं जानते। आज इस एक ब्लड फाइल में हम स्टेप बाय स्टेप डिकोड करेंगे कि आखिर पुलिस ने इस परफेक्ट दिखने वाले केस को कैसे क्रैक किया और कैसे बाथरूम के नीचे दबा हुआ ट्रूथ पूरे देश के सामने आया। ताज नगरी, आगरा की एक छोटा सा इलाका सिकंदरा के रेणुका धाम कॉलोनी अवधपुरी के एक मकान में रहता था। शर्मा फैमिली का वो परिवार जिसे दुनिया का एक साधारण मिडिल क्लास यानी एक नॉर्मल फैमिली की तरह इस परिवार का हिस्सा थे। 44 साल के सुरेंद्र कुमार शर्मा। सुरेंद्र की जड़ें असल में आगरा में नहीं बल्कि राजस्थान के भरतपुर रंजीत नगर में थे। उनके पिता राधे श्याम शर्मा एक इंटर कॉलेज में लेक्चरर थे। 24 साल पहले रिटायरमेंट के बाद अपनी फैमिली के साथ भरतपुर छोड़कर आगरा शिफ्ट हो गए थे। पिता की मौत के करीब 14 साल पहले हो चुकी थी, लेकिन सुरेंद्र का परिवार यही बस गया। करीब 16 साल पहले सुरेंद्र शर्मा की शादी रूबी शर्मा से हुई। टाइम के साथ उनकी फैमिली पूरी हुई और उनकी 2 बेटियां भी हुई। बड़ी बेटी प्राची जो 15 साल की थी, छोटी बेटी सिद्धि जो 9 साल की थी। घर में सुरेंद्र के बुजुर्ग माँ कमला देवी उनके साथ रहती थी। सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा जो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर थे, जो आगरा के संगाज इलाके में रहते थे। बाहर से दिखने पे वे एक बिल्कुल आम फैमिली की तरह दिखती थी और मोहल्ले वालों को इस घर में कोई ऐसा अलग नहीं दिखाई दिया। लेकिन इस नॉर्मल लाइफ के पीछे कुछ ऐसी सच्चाइयाँ भी थी जो इस घर को अंदर के अंदर खोखला कर रही थी। सुरेंद्र पिछले काफ़ी समय से अनएम्प्लॉयड थे। बीच में उन्होंने करीब 1.5 महीने तक डिलीवरी बॉय का काम भी किया, लेकिन वे शराब की लत की वजह से नौकरी भी छूट गई। सुरेंद्र के खिलाफ साल 2017 में एक ट्रक चोरी का मामला दर्ज हुआ था। इसी वजह से उनका नाम पहले भी पुलिस रिकॉर्ड में हुआ था। हालांकि उस लीगल मैटर का क्या रिजल्ट निकला वे एक अलग बात थी, लेकिन इतना जरूर था कि सिकंदरा पुलिस के लिए सुरेंद्र शर्मा का नाम बिल्कुल नया तो नहीं था। घर का गुजारा मुख्य रूप से पिता की 32,000 पेंशन से होता था। इसी पेंशन के पैसों से सुरेंद्र शराब की लत में पड़ गए। आए दिन कलेश होता। शराब के नशे में सुरेंद्र अक्सर रूबी के साथ मारपीट भी करता था। मोहल्ले के लोगों जानते थे
किस घर में झगड़े होते हैं, लेकिन जब भी कोई बीच बचाव करने के लिए जाता था, कोशिश भी करता था, सुरेंद्र और रूबी दोनों उसे अपने घरेलू मामले कहकर लोगों को बाहर का रास्ता दिखा देते थे। वक्त आगे बढ़ता रहा। तभी किसी ने शायद कभी नहीं सोचा था कि आने वाले दिनों में इस घर का एक बाथरूम पूरे केस की सबसे बड़ी अहम डरावनी लोकेशन बनने वाला है। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता जा रहा है और घर में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। लेकिन 18 मई 2026 को वो सुबह आगरा की इस फैमिली के लिए सब कुछ बदलने वाला था। इस दिन 44 साल के सुरेंद्र शर्मा अचानक से रस्मी तरीके से लापता हो गए। शुरुआत में किसी को भी किसी भी बड़ी अनहोनी का डाउट तक नहीं हुआ, क्योंकि सुरेंद्र बेरोजगार थे और शराब की लत की वजह से कई बार बिना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दिए घर से बाहर चले जाते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ने लगा, फैमिली की बेचैनी बढ़ती चली गई। जब सुरेंद्र का फ़ोन घर के अंदर ही पड़ा मिला और पहले से ज़्यादा गंभीर होने लगी, चिंता में आ गई उनकी फैमिली। इस दौरान उनकी फैमिली रूबी शर्मा लगातार परेशान दिखाई दे रही थी। पड़ोसियों के सामने रो पड़ती थी, मिलने वाले से सुरेंद्र के बारे पूछती थी, बस एक ही बात दोहराती, सुरेंद्र 3,000 रुपये लेके गए हैं। लेकिन इस बात को लोगों को बहुत अजीब लग रही थी। सुरेंद्र शर्मा लापता होने से पहले उसकी सास से मिले और उन दोनों बेटी रूबी शर्मा ने अपने जेठे घर छोड़ दिया बेटियों को। यानी रूबी शर्मा की जो सास थी, उनकी दो बेटियां भी उनके जेठ अपने घर ले गए। ठीक उनके लापता होने से पहले। खैर, देखते ही देखते पूरा एक हफ्ता बीत गया, लेकिन सुरेंद्र शर्मा की कोई भी अपडेट सामने नहीं आई। फिर आखिरकार 26 मई 2026 को सिकंदरा पुलिस स्टेशन की एक प्राची टावर चौकी में रूबी शर्मा ने खुद अपने पति सुरेंद्र की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक किए, रिलेटिव और फ्रेंड से कांटेक्ट किया, यहाँ तक कि हर उस लोकेशन की इंफॉर्मेशन जुटाई जहाँ सुरेंद्र शर्मा के होने की थोड़ी सी भी उम्मीद थी। इस दौरान रूबी शर्मा लगातार पुलिस से कांटेक्ट में रही। जब भी पुलिस को कहीं सीसीटीवी फुटेज चेक करना होता था, कोई इन्फॉर्मेशन पुष्टि करनी होती थी, वो उनके साथ चली जाती थी। कभी कभी पुलिस स्टेशन के आसपास इलाके में वो हर जगह सिर्फ एक ही उम्मीद लेकर पहुंच जाया करती थी, शायद कि कोई जानकारी मिल जाए। लेकिन इन्फॉर्मेशन आगे बढ़ने बजाय अब बार बार कहीं आकर रुक जाती थी। सीसीटीवी में कुछ खास नहीं मिला। एक कॉल रिकॉर्ड को बड़ी लीड सामने आई। कॉल रिकॉर्ड से जिन लोगों ने पूछताछ की गई, उनसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली जो पुलिस को किसी नतीजे तक पहुंचा सके। अब करीब 45 दिन बीत चुके थे। हालांकि इन दिनों के बीच रूबी और उसके जेठ अनिल शर्मा कई बार पूछा, तुम मुझसे बता दो, क्या कुछ ऐसी बात हुई थी, तुमसे झगड़ा करके गए थे, मतलब दुनिया भर की बातें हुई थी, उनके जेठ ने पूछा। रूबी ने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन उसे नहीं दी। खैर, ऐसे ही समय बीता और 45 दिन बीत चुके थे। लेकिन इसी बीच पुलिस को फिर पुराने लीगल मैटर से सिलसिले में सिकंदरा रेणुका धाम कॉलोनी स्थित सुरेंद्र शर्मा के घर पहुंचा। वहां कुछ पूछताछ करी। उनका मकसद वहां पर जाकर मर्डर को सुलझाना नहीं था, कोई ऐसी बात नहीं थी। तो बस 2017 में एक केस, जानी एक पुराना ट्रक चोरी का केस मामला सुरेंद्र शर्मा के ऊपर था। उसी सिलसिले में कुछ वेरिफिकेशन के लिए वहां पहुंचे, लेकिन
पुलिस की इस मामूली सी दस्तक ने रूबी का परफेक्ट क्राइम की बुनियाद हिला दी। शाम 6 बजे जब पुलिस ने रिकॉर्ड के लिए रूबी को कुछ फोटो क्लिक करना शुरू किया, बुरी तरीके से घबरा गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसका बर्ताव में अजीब सी छटपटाहट और घबराहट साफ झलकने लगी, जिससे अफसर को कुछ अजीब लगा। और अब तक जो इन्फॉर्मेशन घर से बाहर सुरेंद्र शर्मा ढूंढ रहे थे, अब उसका फोकस धीरे धीरे घर के अंदर शिफ्ट होने लगा। पुलिस ने पूरा घर बारीकी से इंफॉर्मेशन शुरू की, हर कमरे को ध्यान से देखा। फैमिली से एक बार फिर से अलग स्टेटमेंट लिया गया। पहले दर्ज इंफॉर्मेशन से उनका मिलान किया गया। फिर इस दौरान ऑफिसर को महसूस हुआ कि रूबी एक जवाब से पहले दिए गए स्टेट में पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा। दूसरी तरफ सुरेंद्र के बड़े भाई अनिल शर्मा ने पुलिस का ध्यान एक ऐसी डिटेल की तरफ दिया जिस पर पहले किसी ने ध्यान नहीं दिया था। उन्होंने बताया कि सुरेंद्र के लापता होने से कुछ दिनों बाद बाथरूम में अचानक प्लास्टर किया गया। इतना नहीं, इंफॉर्मेशन मिलने के दौरान पुलिस ने अनिल शर्मा सुरेंद्र से जुड़े फाइनेंशियल रिकॉर्ड भी बारीकी से जांच की। सुरेंद्र शर्मा के पिता राधे श्याम शर्मा करीब 32,000 पेंशन आती थी। वहीं से अनिल शर्मा को शक हुआ। जून के महीने में रूबी ने उन्होंने पेंशन का हिस्सा देने से इनकार कर दिया और झूठ बोला अनिल शर्मा को, अपने जेठ को, कि पेंशन आई नहीं। और भरतपुर जाके जब अनिल शर्मा ने बैंक से स्टेटमेंट चेक की, तो पता लगा कि पेंशन आ गई। सुरेंद्र के लापता होने के बाद भी उनकी पेंशन अकाउंट से एटीएम से पेटीएम से पैसे निकाले जा रहे थे, क्योंकि एटीएम कार्ड हमेशा सुरेंद्र के पास रहता था। इसलिए उनके गायब होने के बाद ट्रांजैक्शन का होना भी उसका झूठ बोलना इस बात को पुख्ता करता था। कोई ऐसा छिप रही है, कुछ ऐसा छिपा रही है जो शायद बहुत बड़ा राज है। उसी दौरान सुरेंद्र के भाई अनिल शर्मा पुलिस को उन संदिग्ध एटीएम ट्रांजैक्शन पेटीएम ट्रांजैक्शन के बारे बताया, जो सुरेंद्र के गायब होने के बाद लगातार हो रही थी। अली ने रूबी पर दबाव बनाया और उसे भरोसा दिलाया कि अगर वह सच बताती है, कोई ऐसी बात हुई जो उसे झगड़ा करके चला गया है, तो वह सच बताए, वो बात क्लियर कर देगी, जो परिवार को उसकी मदद करेगा। तभी ये मानसिक दबाव उसे भरोसे में आकर पुलिस का डर समझे करीब 45 दिन से झूठ का जो बोझ ढो रही थी, वह महिला अब टूट रही थी। 3 जुलाई 2026 को करीब 6 बजे ने खुद अनिल शर्मा को फ़ोन किया और घर बुलाया। जब अनिल पहुंचे तब वह रूबी जुबान से खौफनाक राज बाहर आया, जिसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। उसने बड़ी शांति से कहा, सुरेंद्र कहीं बाहर नहीं गए, वे घर के अंदर ही है, लेकिन बाथरूम में। अनिल बदमाश होकर बाथरूम में और भागे, लेकिन वह उन्होंने कुछ नहीं देखा। तभी रूबी ठंडे लहजे से खुलासा किया कि वो बाथरूम के फर्श के नीचे 2 फीट नीचे दफन है। अनिल ने तुरंत ये बात सुनकर बहसवास होते ही उनके होश उड़ गए, लेकिन अपने होश संभालते हुए तुरंत सिकंदरा पुलिस को सूचना देते हैं। फिर कुछ देर बाद पुलिस इंफॉर्मेशन मजदूरों लेकर फांसिंग टीम को लेकर साथ पहुंचते हैं। रेनकुआ घर पहुंच जाते हैं। बाथरूम का वह हिस्सा जहां हाल में नया प्लास्टर लगवाया गया था, पुलिस के लिए सबसे बड़ा सबूत बनने वाला था। कुदाल और हथेड़ियों से आवाज गूंज रही थी, जैसे कंक्रीट की मजबूत परत हो, और पूरे घर में बदबू फैलने लगी, क्योंकि नीचे सुरेंद्र शर्मा का सब सड़ा हुआ कंकाल था। यानी कि जिस पति को अब पूरी दुनिया के बाहर सड़कों पर सीसीटीवी फुटेज में तलाश रही थी, उसका सच तो घर के 4 दीवारों के अंदर बाथरूम की फर्श के नीचे दबा हुआ था। लेकिन जानते हैं सबसे डरावनी बात, 45 दिन तक न केवल उसी घर में रही,
उसकी पत्नी, वो रोज उस बाथरूम का इस्तेमाल भी करती थी बिना किसी हिचकिचाहट के। जब पुलिस ने तुरंत शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया ताकि मौत की वह वजह जान सके, वही रूबी को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर इस फिल्मी अंदाज वाली घटना को अंजाम देने दिया ही क्यों। 18 मई 2026 की सुबह, जिसे बाहर की दुनिया के बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन सिकंदरा रेणुका धाम कॉलोनी स्थित उस घर के अंदर सब कुछ पहले से ही तय था। रूबी ने इस पूरे प्लान की शुरुआत उसी सुबह अपने जेठ अनिल शर्मा का फ़ोन करके अनिल से कहा था। सुरेंद्र के खिलाफ 2017 में जो ट्रक चोरी का केस दर्ज हुआ था, उस वजह से पुलिस आज कुछ इन्फॉर्मेशन करने हमारे घर दबिश दे सकती है। रीजन, उसने कहा कि बच्चे जो है मेरे, वो मां के घर यानी शाहगंज वाले घर में लेकर चले जाएं ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो। अब अनिल शर्मा को भी इससे कुछ ऐसा महसूस नहीं हुआ खास। उसी सुबह वो अपनी माँ कमला देवी और दोनों बच्चों को ले गए। अब घर में सिर्फ 2 लोग थे, रूबी और उनके पति सुरेंद्र। रूबी जानती थी कि सुरेंद्र को खीर बहुत पसंद है। उसी रात उसने बड़े प्यार से खीर बनाई, लेकिन उससे करीब 2 दर्जन नींद की गोलियां डाल दी। खीर खाने के बाद जैसे ही दवाइयों का असर दिखा, गहरी नींद में चले गए। तभी रूबी ने अपने पति का गला दबा दिया और हमेशा के लिए उनकी सांसें रोक दी। लेकिन ये सब यहीं पर ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अगली सुबह उसे कुछ और भी करना था। पूरी रात का प्लान किया जाता है। 19 मई 2026 को रूबी एविडेंस मिटाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने घर के बाथरूम में जहां इंडियन टॉयलेट सीट लगी हुई थी, वहाँ वहीं बगल में करीब में 2 फीट गहरा गड्ढा खोदा। सुरेंद्र का शव उसमें डाला गया। कोने की साइड की सारे और गेट साइड उसका पैर रखा जाता था। उसके बाद उसी ने उसने एक राजमिस्त्री को मजदूर को बुलाया, लेकिन उससे पहले उसके ऊपर मिट्टी और कंक्रीट वगैरह डाल दी ताकि जो मिस्त्री और मजदूर आएंगे उन्हें कुछ पता ना चले। खैर, इसके बाद उसी दिन उसने एक राजमिस्त्री और मजदूर को बुलाया कि बाथरूम का फर्श खराब हो गया है, उसे सही करवाना है। मजदूरों ने उसी शव के ऊपर कंक्रीट प्लास्टर डाल दिया। तब किसी को जरा भी एहसास नहीं हुआ। नए फर्श के नीचे एक इंसान की कब्र बन चुकी है। इसके बाद पूरे 45 दिन बीत गए, पर वो बाथरूम इस्तेमाल करती रही, बाकी जबकि बाहर की दुनिया के सामने एक बेबस और परेशान लाचार वाइफ बनने का नाटक करती रही, जैसे एक बहुत उसको दुख है उसके पति नहीं मिल रहे। पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यह था कि इतना बड़ा काम रूबी ने अकेले कैसे किया। फिलहाल पुलिस के पास ऐसा कोई भी पुख्ता एविडेंस नहीं था जिससे वीडियो शूट कर रहा हूँ। हालांकि रूबी ने कुछ पूछताछ में अब तक किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि आगरा पुलिस डीएसपी सैयद अली अब्बास मानना है कि एक महिला अकेले इतना कुछ भी करना पॉसिबल नहीं है। तो इसी ही चीज़ को देखते हुए उन्हें पॉसिबिलिटी को मानते हुए एक एंगल से इन्फॉर्मेशन जा रही थी। पूरे दृश्यम स्टाइल में एक के पीछे कोई मास्टरमाइंड ना हो, कोई मददगार ना हो। इतना ही नहीं, इन्फॉर्मेशन दौरान पुलिस ने सुरेंद्र की दोनों बेटियों को प्राची सिद्धि को बात की तो स्टेटमेंट दर्ज लिया। अब भी इस पे कार्रवाई हो रही है रूबी शर्मा पे। क्या देखते हैं इसको क्या सज़ा मिलती है। ऐसी ही स्टोरी के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें।